नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ मोहित बख्शी। हम हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले जब भी बात करते हैं तो प्रदूषण की बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है और इसी विंटर एक्शन प्लान पर बात करने के लिए इस वक्त गोपाल जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण मंत्री। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विंटर एक्शन प्लान लेकर आ गए हैं आप एक बार फिर। दिल्ली में प्रदूषण ने एक तरीके से अपनी अलग जगह बना ली है। हमेशा एक सुर्खियों में रहना, दिल्ली की सर्दी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन अब दिल्ली की सर्दी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हर साल प्रदूषण आ जाता है। निश्चित रूप से दिल्ली में प्रदूषण ने अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी विदाई हो रही है। पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार निरंतर जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ काम हुआ, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि पिछले 8 साल में तेज़ी के साथ अगर हम देखें तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। हर साल 30% से ज़्यादा आज दिल्ली की हवाओं में पूरे साल का एवरेज अगर हम लें तो जो PM10 और PM2.5 की मात्रा थी वो कम हो चुकी है, लेकिन वो अभी और कम होनी है। इसीलिए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान दिल्ली के सर्दियों के लिए घोषित हुआ है और उसको लागू करने के लिए अब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। गोपाल जी, 15 जो बिंदु बनाए हैं आपने, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 13 हॉटस्पॉट इस बार आपने एक तरीके से पॉइंट आउट किए हैं कि ये 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग से हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, क्योंकि वो जगह ऐसी हैं जहां पर दमघोंटू प्रदूषण जो है अपने कहा जाए तो पीक पर होता है। पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉट स्पॉट क्या है। दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण को नापने के लिए जो हमने यंत्र लगाए हैं, उनके हिसाब से दिल्ली में 13 एरियाज ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, PM10 और PM2.5 की मात्रा होती है, यानी सबसे ज़्यादा जहरीली हवा होती है। इस बार सरकार का टारगेट है कि उन 13 जगहों पे फोकस तरीके से, पूरे दिल्ली का तो हम प्लान बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन 13 हॉट स्पॉट का हमने पिछले साल रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी स्टेशंस बनाया था। हमने उसके साथ साथ एक मोबाइल बैन बनाया, उसको हमने पिछले दिनों इन 13 जगहों पे अलग अलग स्टेशंस किया, उनकी रिपोर्ट ली। साथ ही साथ उसके आधार पर हमने 13 टीमें गठित की जिन्होंने ग्राउंड फील्ड विजिट किया और उस एरिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के कौन कौन सोर्स हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये फोकस तरीके से 13 जो है वो जो है एक्शन प्लान इन 13 हॉट स्पॉट के लिए बनाया गया है। गोपाल जी, जो 163 दिन को आप 109 दिन पर ले आए हैं, जो कम तो है, लेकिन अभी भी 109 दिन ऐसे जो खराब हालात के हैं, वो खराब हालात कब तक हम दिल्ली से उनकी विदाई, क्योंकि आपने कहा अब प्रदूषण की विदाई होने लगी है, तो वो 109 दिन जो हमारी सेहत पर भारी पड़ते हैं वो कब तक इस दिल्ली से विदा होंगे? इसका एक ही समाधान है कि दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, दिल्ली के लोग और आसपास के जो राज्य हैं, ये सामूहिक रूप से जब मिल करके इसको काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो तेज़ी के साथ उसके विदाई के दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसका CSC की रिपोर्ट सामने आई है, उसका 31% दिल्ली के सोर्सेज का है, 69% पूरे NCR का है। तो जो हमने विंटर एक्शन प्लान हमने कहाँ लागू किया? दिल्ली में, लेकिन NCR में विंटर एक्शन प्लान बनने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें केंद्र का सहयोग चाहिए। साथ ही साथ जो पोल्यूशन पैदा होता है, गाड़ियों से होता है, धूल से होता है, जगह जगह कूड़ा जलने से जो होता है, पराली से जो होता है, उसके लिए हमें सबका सहयोग चाहिए और मुझे लग रहा है कि उस दिशा में दिल्ली बढ़ रही है। हमें और जोर लगाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास से हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहे हैं। गोपाल जी, आपने कहा कि विंटर एक्शन प्लान की पूरे नेबरिंग स्टेट्स में भी ज़रूरत है, लेकिन ग्रैप तो लगता ही है, एक सेंट्रलाइज्ड तरीका है, CAQM जो है पूरी तरीके से मॉनिटर करता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, वो कारगर क्यों नहीं हो रहा अगर आप इस तरीके से बात कह रहे हैं? देखिए, कारगर इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को इसमें पहलकदमी लेनी पड़ेगी।
जैसे अगर हम देखें तो पिछले 5 साल से इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में सीएनजी की बसें चलती हैं। अब दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा जो सड़क पे बसें चल रही हैं, उनमें से 800 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चली गई। लेकिन पूरे एनसीआर में आज भी अगर दिल्ली के अंदर आनंद विहार हमारा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो बसें आती हैं सारी डीजल की आती हैं, 24 घंटा वहाँ धुआं छाया रहता है। तो अब इसलिए दिल्ली के अंदर तो हमने उस चीज़ को लागू कर दिया, वहाँ लागू नहीं हो पा रहा है। अभी आपने खबर देखी होगी, जेनसेट को बंद करने की बात हो रही है। दिल्ली में 24/7 बिजली की सप्लाई है, लेकिन अभी भी एनसीआर के अंदर बहुत सारे ऐसे पूरी कॉलोनी है जहाँ जनरेटर सेट से ही उनकी बिजली जलती है। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली के अंदर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, और सामूहिक प्रयास का ये दायरा जितना ही बढ़ेगा उतना ही पोल्यूशन के विदाई का रास्ता खुलेगा। गोपाल जी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से जब भी हवा आती है तो वो पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, पंजाब से फिर हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली पहुंचती है। आप हमेशा कहते रहे हवा की कोई बाउंड्री नहीं है, पर अब एक ऐसा स्टेट जो बेहद ज़्यादा पराली जहां पर जलती थी, उन 2 राज्यों में से एक राज्य पर तो आप ही की सरकार है, उसको लेकर क्या आपकी जो पंजाब की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, वो कर रही है कि पराली जो है वो ना जले, तो और जिससे ना कि सिर्फ पंजाब वालों का बल्कि दिल्ली वालों का दम घुटना भी कम हो? देखिए, ये एकदम ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें गाड़ियों का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, कूड़े जलने का प्रदूषण, ये सारे होने के साथ साथ पराली जब इस ठंड के मौसम में जब नॉर्थ वेस्ट से हवा जब इधर आती है और पराली का धुआं बढ़ता है तो वो इसको और गंभीर बना देता है। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया था, और अभी जो एक्शन प्लान पंजाब की सरकार ने बनाया है, कई तरह के एक्शन पहलकदमी वो ले रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि इस बार पंजाब से जो पराली जलने की घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी, और निश्चित रूप से वो कमी दिल्ली के प्रदूषण में कमी लाएगी। सर, विंटर एक्शन प्लान जो आपने पिछली बार लागू किया था, जो इस बार लागू किया है, उसमें क्या फ़र्क है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक राजनीतिक आरोप भी आप लोगों पर लगा कि पिछली बार वाला जो विंटर एक्शन प्लान है हूबहू उसी को आप लोगों ने चस्पा कर दिया है इस बार भी। पहली बात तो देखो, राजनीतिक आरोप लगाने के लिए चूंकि कुछ बचता नहीं है तो कुछ भी कहना है। भाई, ये जो सारी प्रक्रिया है साइंटिफिक प्रक्रिया है। दिल्ली के अंदर गाड़ियों से जो पोल्यूशन कल पैदा होता था आज भी गाड़ियों से ही हो रहा है, तो गाड़ियों का पोल्यूशन कम करने की कार्य योजना बनेगी। जो धूल का प्रदूषण कल होता था वही आज भी हो रहा है, तो धूल के प्रदूषण रोकने की कार्य योजना बनेगी। जो पराली का पोल्यूशन था, तो मान लो पिछली बार भी हमने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया। अब कोई पार्टी चाहती है नहीं जी कुछ नया होना चाहिए, इस बार बायोडिकम्पोजर का छिड़काव नहीं होना चाहिए। बायोडिकम्पोजर के छिड़काव से ही पराली गल सकती है, तो पराली का ही छिड़काव होगा। मेरे ख्याल से जो रोग है उसकी जो दवा है, जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उन्होंने, हमने एक्सपर्ट से भी बहुत सारी राय ली थी। अगर हम देखेंगे तो एक्शन प्लान बनाने से हमने एक्सपर्ट्स की मीटिंग की थी। सबके सुझाव से जो जरूरी कदम है, अगर विंटर एक्शन प्लान का पिछली बार की दवा कारगर रही है, 26 दिन हुआ करते थे सीवियर डेज, पिछली साल 6 दिन थे, तो दवा कारगर है तो उसको आजमाया जा रहा है। इस कारगर दवा में मुझे याद आता है कि आपके पास एक और जो था तरीका वो भी था, उसमें था गाड़ी रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। वो अभी दिखा नहीं, नज़र नहीं आया, क्योंकि पिछली बार भी उस पर रोक लग गई थी। तो क्या इस बार वो लेके आएंगे आप कि ऐसा अभियान चलाया जाए? नहीं, इस बार जो कल मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया उसमें 3 जन जागरूकता अभियान है। उसमें एक जो उन्होंने कल घोषित किया कि एक रन अगेंस्ट पोल्यूशन जो है सरकार की तरफ से हम आयोजित करेंगे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े उसको लेकर के। दूसरा जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन है, उसको हम जन अभियान बनाने के लिए हमने विंटर एक्शन प्लान में उसका अनाउंसमेंट किया है। वो इसलिए कि देखो, दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को लाना, प्राइवेट गाड़ियों के लिए सब्सिडी देना, ये सारा काम हो रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता है। पोल्यूशन तो हम सब मिलकर पैदा करते हैं, तो थोड़ा कम करने में भी योगदान दे सकते हैं, और बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सब लोग अगर आप देखोगे तो दिन भर में करीब 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करते हैं, सुबह से शाम घर तक पहुंचते पहुंचते। पर रेड लाइट पे 2 मिनट हम बेवजह को इंजन ऑन रखते हैं।
अगर दिन भर का देखें तो आधा घंटा, पर डे पर गाड़ी आधा घंटे का फ्यूल बर्निंग कर रही है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे दिमाग में एक बत्ती जलाता है कि रेड लाइट अगर जो है आपका, अगर रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी बंद कर लो। आधे घंटे का पर डे का आप जो कंट्रीब्यूशन आप बिना वजह देते हो वो बंद हो सकता है। आप एक पर्यावरण मित्र बन सकते हो केवल एक कैंपेन को चला करके। पर सर एलजी साहब को क्यों नहीं पता लग रहा कि ये इस तरीके से है? उन्होंने साइंटिफिक डाटा भी आपसे मांगा था, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है ये भी पूछा था आप लोगों से? जो उन्होंने मांगा था, जो अभी तक उपलब्ध है वो हमने उनको भी उपलब्ध कराया था। और इतना तो मोटी मोटी बात है कि रेड लाइट ऑन अगर है और गाड़ी अगर ऑफ कर देते हो और दिल्ली की इतनी सारी गाड़ियां अगर ऑफ कर देती हैं तो उसका फ़ायदा होगा। इस बार हमारी कोशिश है कि सरकारी दायरे से बाहर निकल करके और इसको एक जन जागरूकता जन अभियान बनाया जाए। सर पर्यावरण में अगर ये गाड़ियां, जैसे क्योंकि आप लेके आए थे कि ऑड इवन लेकर आए, उस वक्त आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, अभी भी है जिम्मेदारी कि दिल्ली वालों को बेहतरीन बसें भी मुहैया कराई जाएं, तो उस दिशा में भी क्या कदम उठा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो आप पब्लिक करे दिल्ली की? दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे ख्याल से आज जितनी बसें हैं, 7,000 से ज़्यादा बसें दिल्ली की सड़कों पे कभी भी नहीं चली और उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। बहुत सारी बाधाएं भी हैं, वरना इनकी संख्या और बढ़ गई होती, और तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के लाने पे काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार चौतरफा काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हर उस सुराग को बंद करने की तरफ बढ़ा जाए जहां से इस पोल्यूशन का सोर्स है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो विंटर एक्शन प्लान जो घोषित हुआ है, इससे हमें एक कदम आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। सर ईवी वाले क्षेत्र में क्या कर पाए आप लोग, क्योंकि लगातार आप लोग ईवी की पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी बता रहे हैं कि दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है, उससे अच्छी पॉलिसी पूरे देश में नहीं आई। कर क्या पाए उसके जरिए? देखिए, ईवी पॉलिसी ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रास्ता खोला है। दिल्ली में जैसा हमने कहा कि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक उस पर ले आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ईवी पॉलिसी हम लेकर आए उसका परिणाम आज ये है कि दिल्ली देश की अकेली राजधानी बनती जा रही है कि जहां प्राइवेट जितनी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं उनमें से 17% पर हम पहुंच चुके। 17% लोग आज इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है और सही दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। गोपाल जी, आपने एक बड़ी बात कही कल, जब आप ये बोलते हैं कि 20 से 23% हरित क्षेत्र कर लिया, उस हरित क्षेत्र को करने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए थे और क्या वाकई ग्राउंड पर ये हरित क्षेत्र नज़र आता है, और क्या क्या और योजनाएं हैं आपकी कि हरित क्षेत्र जो एरिया है वो बढ़े? देखिए, अगर प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे तात्कालिक मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक है हमारा ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ना, और दूसरा है ग्रीन बेल्ट का बढ़ना। ग्रीन बेल्ट जो कुदरत ने हमें नेचुरल प्यूरीफायर दिया है, हर मनुष्य चाहे थोड़ा करता हो या ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करता है, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये उसको हजम कर जाते हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चलते हैं, देश की राजधानी है, लेकिन डेवलपमेंट के काम को जारी रखते हुए कैसे ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ये टास्क हमारी सरकार ने लिया। हमारी सरकार जब बनी तो 20% दिल्ली का जो है ग्रीन बेल्ट था, और आज 23% से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट हो चुका है, और हम उससे और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी थी। उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि हम 2 करोड़ पेड़ पौधे दिल्ली के अंदर लगाएंगे, और हमें इस बात की खुशी है कि 5 साल पूरा होते होते 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे दिल्ली के अंदर हम लगाएंगे और उसको लोग संरक्षित रखें। इस बार हमने, अगर आपने देखा कि वन महोत्सव हमने किया, कि कैसे वो जन आंदोलन बने, क्योंकि समस्या क्या है, पौधे लगाने के बाद उसको संरक्षण देना, तो उसकी जागरूकता बढ़े और लोग खुद वो ओन करें। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें, और उसका जो नेचुरल प्यूरीफायर है वो पौधे हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इस ग्रीन बेल्ट को और बढ़ाया जाए, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। गोपाल जी, क्योंकि आपने कहा जन जागरूकता,
तो पब्लिक, दिल्ली की जनता, तो आप लोग जब भी आह्वान करते हैं कुछ ना कुछ हमेशा संयोग रहता ही है दिल्ली की जनता का, लेकिन इस पूरे अभियान में अब कैसे दिल्ली की जनता को आप लोग जोड़ने वाले हैं और क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, दिल्ली के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप दो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक, अपने घर में पौधा लगा सकते हैं, नेचुरल एयर प्यूरीफायर अपने घर में लगा सकते हैं। सुबह शाम आते जाते, ड्यूटी आते जाते, काम पर आते जाते थोड़ा सा उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर घर में आप एक पौधा लगाते हैं, उसकी एक पत्ती जब निकलती है ना, उसकी जो खुशी होती है आपके महीने भर के काम खुशी से ज़्यादा होती है। दूसरा, जो भी गाड़ी लेके दिल्ली में निकलता है उससे मेरा एक ही निवेदन है कि कुछ ना कुछ आप अपनी गाड़ी में आप ऐसा लगा लो कि रेड लाइट आते ही, चूँकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, रेड लाइट आते ही हम फ़ोन मिला लेते हैं, रेड लाइट आते ही कहीं इधर उधर दिमाग होता है, कुछ सोच रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अगर आप दिल्ली के सभी लोग अपनी गाड़ी रेड लाइट पर अगर बंद कर देते हैं, इसमें कुछ भी अपना खर्चा नहीं है, टाइम न लगना है, न पैसा लगना है, बल्कि बच रहा है ना, फ्यूल बच रहा है। लेकिन हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। हम दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो हवाओं को बेहतर बनाना पड़ेगा और सबको पर्यावरण मित्र बनना पड़ेगा। पर्यावरण मित्र को क्या करना है? दो काम, एक घर में एक पौधा और रेड लाइट पर गाड़ी बंद। गोपाल जी, एक ये भी आपके पास जब 28 विभागों के साथ आपने बैठक की थी तो ये भी आया था कि कैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो एयर के ज़रिए ही आप लोग कृत्रिम बारिश कराएं, क्या करें, उसको लेकर कुछ फाइनल हुआ है क्या? देखिए, अभी वो बहुत ही प्राइमरी फेज में है, उसकी संभावनाओं को सरकार तलाश रही है। जो हमने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की थी तो उसमें आईआईटी कानपुर के लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उन लोगों ने बुंदेलखंड में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। दिल्ली में सर्दियों में कृत्रिम बारिश की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, मैंने उन लोगों को बोला है कि इस पे काम शुरू करें और वहाँ से अगर सकारात्मक जो है कुछ परिणाम आते हैं तो आगे सरकार इस पर निर्णय लेगी। गोपाल जी, आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है चलते चलते, क्योंकि आपने समर एक्शन प्लान बनाया, हमने वो भी देखा, विंटर एक्शन प्लान बनाया, वो भी देखा। अब दिल्ली वालों को इस दम घोटू प्रदूषण से राहत मिले, ये कैसे ग्राउंड पर सेटल होगा? किस तरीके से आप जो हैं अब ग्राउंड पर उतरकर इसको अंजाम देंगे? देखिए, इसके लिए हमने टीमों का गठन किया है और 3 तारीख को वार रूम जो है वो शुरू होगा और वार रूम के द्वारा सभी विभागों के लिए नोडल पॉइंट्स बनाए गए हैं। पूरे दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है कि अगर आप कहीं भी किसी कोने में किसी तरह का प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि देखते हैं तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भेजिए। वार रूम से सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके युद्ध स्तर पे उसके समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जितनी ताकत के साथ हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया है उससे दुगनी ताकत के साथ उसे ज़मीन पर उतारा जाए, जिससे प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। अगली साल और बेहतर जो है सांसों के साथ दिल्ली के लोग नए साल में प्रवेश करें। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों की सांसों पर लगा जो पहरा है वो कमोवेश प्रदूषण का जो हटेगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान के साथ ग्राउंड पर है, अब उम्मीद यही है कि ये विंटर एक्शन प्लान काम करे और जब ये विंटर एक्शन प्लान काम करेगा तो दिल्ली वालों की सांसों पर जो लगा हुआ पहरा है प्रदूषण का, उम्मीद यही करते हैं कि वो कुछ कम तो इसी बार ज़रूर हो जाएगा।